नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। शिबू सोरेन के परिवार जैसा नहीं बनना, जानिए साहिबगंज में ऐसा क्यों बोले बाबूलाल मरांडी। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह गांव में भाजपा द्वारा आयोजित आदिवासी अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों को अधिकार मिले, यहाँ के लोगों को हक दिलाना है, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ शिबू सोरेन के परिवार ही संथाल नहीं है। झारखंड आंदोलन को शिबू सोरेन के द्वारा कई बार बेचने का कार्य किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिद्धू कान्हू, चंद और भैरव की पवित्र आंदोलन की धरती रही है और आदिवासी अधिकार यात्रा के जरिए आदिवासियों का अधिकार मिले, इसके लिए आज यहाँ से यात्रा शुरू की गई है। यहाँ के लोगों को हक दिलाना है, इसके लिए लड़ाई लड़नी है। 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना, जानिए अपने शहरों का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह से लेकर शाम तक कोहरे का नजारा देखने को मिल रहा है। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का असर राज्य में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले 2 से 4 दिनों के बीच राजधानी समेत पूरे राज्य में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका आंशिक असर दिखेगा, जिससे राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं आसमान के साफ होने के बाद 29 नवंबर तक पूरे राज्य में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बता दें कि 28 नवंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के रामगढ़ में तालिबानी घटना, स्कूल में घुसकर लड़कियों से छेड़छाड़, विरोध करने पर 24 को किया जख्मी। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी की खबर सामने आई है। चितरपुर स्थित आरबी हाई स्कूल सांडी में एक खास समुदाय के लोगों ने स्कूल में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी की। इसका जब छात्र छात्राओं ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई की गई। इसमें 2 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हो गई। सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के विरोध में बच्चों ने जमकर बवाल किया और रजरप्पा थाने का घेराव कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार स्कूल की कुछ छात्राओं के साथ विशेष समुदाय के कुछ बच्चों ने छेड़खानी की थी। इसका छात्रों ने विरोध किया। इसके बाद शुक्रवार को विशेष समुदाय के छात्र और स्थानीय लोग स्कूल में घुस गए और छात्रों से फिर सीएम हेमंत सोरेन ने पाकुड़ वासियों को दी 153 करोड़ से अधिक की सौगात। इस अभियान को बताया गेम चेंजर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में पाकुड़ वासियों को 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर किसी के लिए सरकार की योजना है। राज्य के लिए यह अभियान गेम चेंजर साबित हो रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 126 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए की परिसंपत्ति वितरित की गई। मिशन 2024 के लिए तैयार हो जाएं कार्यकर्ता, दुमका पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने भरी हुंकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को दुमका परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो मिशन 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इसके साथ साथ झारखंड में विधानसभा की भी तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटे और एक बूथ को सशक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। शराब घोटाले के आरोपित योगेंद्र तिवारी ने दाखिल की जमानत याचिका। झारखंड शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके वर्मा की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इससे पूर्व 21 नवंबर को अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने योगेंद्र तिवारी को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद ईडी ने 6 दिन और 8 दिन कुल 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर योगेंद्र तिवारी से पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को देर शाम गिरफ्तार किया था।
झारखंड के रामगढ़ में स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी और मारपीट को लेकर तनाव, समुदाय विशेष के लोगों पर है आरोप। झारखंड के रामगढ़ जिले के सांडी में एक स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी और मारपीट की घटना को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने स्कूल की लड़कियों से छेड़खानी की, उन पर धार्मिक नारे लगवाने का दबाव डाला और विरोध करने पर छात्र छात्राओं को लाठी डंडों से पीटा, उन पर पत्थर भी फेंके गए। इस हमले में 2 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हो गए। घटना शुक्रवार शाम की है। इसके विरोध में करीब 500 छात्र छात्राओं ने रामगढ़ के रजरप्पा थाने का घेराव किया। पुलिस ने कहा कि घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर डीसी ने एसडीओ का आदेश किया रद्द, दिया ये निर्देश। हनुमंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में आगमन मामले में डीसी शशि रंजन ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। आयोजकों को आपदा एवं मौसम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा है। इसके साथ ही नदी किनारे आयोजन को लेकर एसडीओ को 3 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पलामू में 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर पिछले एसडीओ द्वारा अनुमति दी गई थी। झारखंड के 62,86,000 गैस उपभोक्ताओं को करना होगा ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी सब्सिडी। झारखंड के गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलना भी बंद हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया गैस एजेंसी में शुरू कर दी गई है। ई-केवाईसी कराने के लिए गैस उपभोक्ताओं को वेंडरों ने जानकारी देना शुरू कर दिया है। साथ ही जो भी उपभोक्ता गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं उन्हें ई-केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। ई-केवाईसी कराने के लिए ग्राहकों के पास आधार नंबर, LPG ID या गैस कनेक्शन में निबंधित मोबाइल नंबर में से कोई एक चीज होना चाहिए, तभी आपका ई-केवाईसी पूरा हो पाएगा। इन तीनों में कोई एक जानकारी भरने के बाद आपकी पूरी जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, आधार नंबर और आवासीय पता दिखने लगेगा। यह जानकारी भरने के बाद फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन या मोबाइल नंबर OTP से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। कुएं में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत ग्राम धनवार में कुएं में डूबने से उमेश केसरी के 2 पुत्रों सत्यम कुमार व उज्जवल कुमार की मौत हो गई। घटना शनिवार की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई स्कूल से आने के बाद घर के पास खेल रहे थे। उस समय पिता उमेश केसरी करियातपुर बाजार स्थित अपनी बर्तन दुकान में थे और मां खेत में धान की कटनी में लगी थी। हादसे के बाद गाँव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि स्कूल में आने के बाद पास में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे अपनी बकरी को पानी पिलाने के लिए घर के पिछवाड़े स्थित कच्चे कुएं से पानी निकालने गए। इसी क्रम में दोनों भाई कुएं में डूब गए। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी नेताओं पर निशाना, कहा ईडी सीबीआई से डराना चाहती है बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम और राज्यपाल सहित बीजेपी के नेताओं पर तीखा वार किया है। झारखंड के साहिबगंज जिले में आयोजित आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम सहित बीजेपी के तमाम नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग सरकार के कामों में रोड़ा अटकाने के लिए ईडी सीबीआई के पीछे छुप गई है और उसे आगे कर सरकार को डराना चाहती है। लेकिन सरकार ऐसे कारनामों से डरेगी नहीं, बल्कि अब ऐसे लोगों से लड़ेगी और उसे भगाएगी। इस बार हम कैंप में आम लोगों का हक गठरी बांधकर भेज रहे हैं। अगली बार इन लोगों को गठरी बांधकर गुजरात भेजेंगे। हेमंत सोरेन बोले, बकाया मांगा तो केंद्र ने पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पाकुड़ पहुंचे। यहां उनका आदिवासी रीति रिवाज एवं परंपराओं के साथ कार्यक्रम स्थल बाजार समिति गोकुलपुर में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सांसद विजय हांसदा, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष जूली खरीसट, मनी हेम्ब्रम और जेएमएम पाकुड़ जिला अध्यक्ष श्याम यादव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा हमेशा अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी, गैर आदिवासी को लड़वाने का काम करते आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। भाजपा हमेशा से गलत प्रचार करते आ रही है। सीएम हमारे द्वारा जैसे ही केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया पैसा मांगना शुरू किया, मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया गया। मैं ईडी सीबीआई से डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे बंद कर दें। झारखंड सरकार गरीबों के सुख दुख में आंसू पोंछने वाली सरकार है। यह हमेशा गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है।
हेमंत सोरेन सरकार की चौथी वर्षगांठ पर आंदोलन तेज करेंगे गुरुजी, जानिए क्या है कारण। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों ने आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि अब तक वेतनमान के मुद्दे पर सरकार मौन है, जबकि सरकार वेतनमान देने का आश्वासन देकर सत्ता में आई थी। झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापक पिछले 95 दिनों से एक मांग वेतनमान के नारे के साथ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 95 दिनों में कई बार सहायक अध्यापकों ने सत्ताधारी दलों के विधायकों और मंत्रियों की आवास घेराव और झामुमो कांग्रेस और राजद के प्रदेश कार्यालय का घेराव भी किया है, लेकिन टेट पास सहायक अध्यापकों को सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिला दी गई है। इस बीच इन आंदोलनरत शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान भी शांति बनाए रखी, लेकिन अब टेट पास अध्यापकों का सब्र जवाब दे रहा है। अब आंदोलनरत सहायक अध्यापकों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार गठन की चौथी वर्षगांठ पर जोरदार आंदोलन करने की योजना बनाई है। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों गरीबों के लिए किए बड़े ऐलान, आवास मुफ्त भोजन देने की कर दी घोषणा। कल्याण हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब भोजन के लिए पैसे और अपने घर से दाल चावल नहीं लाने होंगे। राज्य सरकार छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क भोजन देगी। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों को सभी जरूरी सुविधा देना चाह रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि अब तक कल्याण छात्रावास करने के बाद उसे कोई देखने वाला नहीं था। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार करा रही है। जर्जर भवन को तोड़कर नया और बेहतर ढंग से छात्रावास बनाया जा रहा है। इस दौरान केंद्र की आलोचना करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवास के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद उसकी सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जिसमें 3 कमरे का सुसज्जित आवास दिया जाएगा। फेसबुक पर दोस्ती कर आपत्तिजनक फोटो इंस्टाग्राम पर भेजकर परेशान करने वाला बिहार से गिरफ्तार, मोबाइल जब्त। झारखंड के रांची जिले के लालपुर थाने की पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से विवेक कुमार शाह नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए लालपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को मोबाइल से लड़कियों के फोटोज और इंस्टाग्राम की कई फेक आईडी के स्क्रीनशॉट मिले हैं। इस दौरान पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। रांची के एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की कुछ लड़कियों की फोटो एडिट कर आपत्तिजनक फोटो इंस्टाग्राम पर भेजकर लड़कियों को परेशान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी विवेक कुमार शाह ने फेसबुक पर एक लड़की का फ्रेंड बनकर उसकी फोटो लेकर इस घटना को अंजाम। टाटा स्टील की सहयोगी दोनों नई कंपनियों में शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। टाटा स्टील की बनाई गई 2 कंपनी टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज और टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज में 2024 के जनवरी में बहाली शुरू होगी। इसमें कर्मचारी पुत्र पुत्रियों के अलावा रजिस्टर्ड रिलेशंस को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल RIB 350 बहाली इसके माध्यम से होने वाली है। TMH के सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज कंपनी में लाया गया है। इस कंपनी में वैसे कर्मचारियों की बहाली होगी जो गैर तकनीकी जरूरत के हैं। रांची में अपराध पर लगाम कसने की तैयारी, डीआईजी ने एसएसपी को दिए अहम दिशा निर्देश, अब एक्शन की बारी। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर काबू करने के लिए डीआईजी ने बैठक की। इस दौरान डीआईजी ने एसएसपी और सभी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर आदेश दिया कि जो भी अपराधी जेल में बंद है उन्हें सजा दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। इसके अलावा 1 साल के जो भी बड़े मामले सामने आए हैं उनमें अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। इतना ही नहीं, इसके अलावा हाल फिलहाल के दिनों में जेल से जो भी अपराधी बाहर निकले हैं उनका सत्यापन करें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। वहीं बैठक के दौरान एसएसपी ने थानेदार से कहा कि थाना में कोई भी पीड़ित पहुंचता है या किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। तीसरी कक्षा की छात्रा ने शिक्षक पर लगाया अश्लील हरकतें करने का आरोप, स्थानीय लोगों ने स्कूल में किया हंगामा। साहिबगंज में एक प्राथमिक विद्यालय के तीसरी कक्षा के छात्रा ने स्कूल के एक सहायक शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। प्राथमिक विद्यालय में दोपहर करीब 1 बजे टिफिन के दौरान स्कूल के ही शिक्षक के द्वारा एक 8 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। मामले को लेकर पीड़िता बच्ची ने घर जाकर शिक्षक के द्वारा की गई अश्लील हरकत करने की जानकारी अपनी मां को दी। मामले का खुलासा करते हुए बच्ची
बच्ची की मां ने बताई कि पिछले 3 दिनों से शिक्षक बच्ची को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्ची को धमकाया कि घर में जाकर नहीं बताना। हालांकि बच्ची घर में जाकर डर डर कर उसकी मां को सारी बातें बता दी। इसके बाद उसकी मां ने ग्रामीण को बताया। इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। झारखंड पुलिस में 3 चरणों में ट्रांसफर पोस्टिंग करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड पुलिस में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। पुलिस कर्मियों की 2 से 3 चरणों में ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। 20 दिसंबर तक पुलिसकर्मी की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। एक जिले में 3 साल से कार्यरत पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, जिसे लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयारी कर ली गई है। झारखंड में तैयार हो रहा चुनावी अखाड़ा। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी बिछा रहे जीत की बिसात, संथाल बना केंद्र। झारखंड में 2024 विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन लगातार राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि इन राज्यों के चुनावी नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे, लेकिन झारखंड में कुछ और चल रहा है। यहाँ 1 साल बाद चुनाव है, फिर भी जीत की बिसात बिछने लगी है। जनता को लुभाने के लिए स और मात का खेल शुरू हो चुका है।